कन्हैया के चरण चिन्ह और बाएं तरफ गोपी के चरण चिन्ह, और दोनों के चरण चिन्ह आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक सखी ने कहा कि सखी कस्याह पदानि चैतानि याता या नंद सोनुना असन्यस्त प्रकोष्ठायाः करेणोह करिणायथा। सखी देखो देखो, यहाँ से लगता है कि कन्हैया के साथ में कोई गोपी भी उनके साथ साथ गई है। उन चरण चिन्हों को देखते देखते गोपियां थोड़े और आगे गईं। आगे जाकर के देखा, न लक्ष्यते पदान्यत्र तस्या नूनम तृणांकुरैः खिद्यत सुजातांघ्रितलान् मुनिन्ये प्रेयसीं प्रियः। कहा सखियों, यहां से देखो कन्हैया के चरण चिन्ह बहुत गहरे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी गोपी थी उसके चरण चिन्ह तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। लगता है कन्हैया ने उस गोपी को अपने गोद में उठा लिया है और गोद में उठा करके वो आगे लेकर के गए हैं, इसी के लिए कन्हैया के चरण चिन्ह गहरे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ करके एक गोपी कहती है, अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतोर महात्मना। लगता है कन्हैया ने यहाँ इस गोपी को उतारा है। अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः। और यहाँ पर कन्हैया ने उस गोपी के लिए फूलों को कूद कूद करके तोड़ा है, जिसके कारण कृष्ण के चरण चिन्ह और गहरे गहरे धसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर एक जगह पर कुछ पुष्प झड़े हुए दिखाई देते हैं। गोपी कहती है कि लगता है कन्हैया ने उस गोपी के बाल में पुष्प के गुच्छ लगाए हैं। उन पुष्प गुच्छों को लगाते समय ये पुष्प की पंखुड़ियां यहाँ पर थोड़ी बहुत गिर गई हैं। लगता है कन्हैया ने उस गोपी का श्रृंगार भी किया है। महात्मा लोग कहते हैं वृंदावन के कि ये गोपी ही श्री राधा मैया है। किंतु आगे थोड़ी और घटना घटती है। केशव प्रसादनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम तानि चूड़यता कांताम उपविष्टमिह ध्रुवम। जब और आगे बढ़ती हैं गोपियां और आगे बढ़ती हैं, तो जिस गोपी को भगवान कृष्ण अपने साथ लेकर के आए थे, वो गोपी भी रोती हुई दिखाई पड़ती है और भगवान कृष्ण को खोजती हुई दिखाई पड़ती है। गोपियां जा करके उससे पूछती हैं, अरे सखी, हम लोग तो बहुत देर से कन्हैया को खोज रही हैं और कन्हैया के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ तक आई हैं। हम लोगों ने सोचा कि तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, कन्हैया तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन कन्हैया ने तुमको भी ठग लिया। तब वह गोपी कहती है कि सखियों, श्री सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, साच मेने तदात्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम। साच वह गोपी जो भगवान कृष्ण के साथ वहां तक आई थी। साच मेने तदात्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम सर्वयोषिताम वरिष्ठम। उस गोपी को लगा कि मैं सभी गोपियों में सबसे वरिष्ठ हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए भगवान हमको यहाँ तक लेकर के आए। और जब उसने यह समझ लिया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तब हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः। और जब उस गोपी के हृदय में यह भाव हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसी समय भगवान उसको भी छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो सारी की सारी गोपियां भगवान को खोजते हुए चली आईं। यमुना के पुलिन पर, यमुना नदी के किनारे जो कोमल बालू बिछा हुआ है, वहां आ गई हैं। अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रिय विश्लेष मोहितम दुखिताम सखीम। उस सखी के साथ वे सारी गोपियां
जमुना के पुलिन पर आती हैं और जमुना के पुलिन पर आकर के गोपियाँ कहती हैं कैसे हम लोगों को यह कृष्ण पुनः प्राप्त होंगे। तब एक गोपी कहती है कि सखियों, मैंने सुना है कि भगवान का यह संकल्प है, उनका वचन है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करते हैं मैं वहीं विराजमान होता हूँ। तो गोपियों ने कहा कि हम लोग भगवान को गा गा करके पुकारें तो शायद कन्हैया हम लोगों पर रीझ जाएं और कन्हैया हम लोगों के पास आ जाए। तब गोपियों ने जो गाया गीत, उस गीत का नाम है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 10 स्कंद हैं, उस 10 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है वह भागवत का हृदय है। और हृदय में प्राण होते हैं, 5 प्राण होते हैं। उन 5 प्राणों में यह जो गोपी गीत है मुख्य प्राण है। उस गोपी गीत को हम लोग श्रवण करें। इस गोपी गीत का फल है कि रात्रि के समय में जो व्यक्ति इस गोपी गीत का पाठ करता है तन्मय होकर के प्रेम भाव से भगवान कृष्ण उसको अवश्य दर्शन देते हैं। इसका फल है। गोपियों ने इस गीत को गाया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयितदृश्यतां देक्षुतावका त्वयिदृता सव स्वामिषेन्विते त्वयिदृता सव स्वामिषेन्विते। हे दयित, हे दयालु, हे कन्हैया, ब्रजः जयति, ब्रजभूमि का जय जयकार हो रहा है। और ब्रजभूमि का जय जयकार तो हमेशा से होता रहता है, हमेशा ही होता है, होता ही था, आज भी होता है। किंतु ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, आपके जन्म लेने के कारण, आपने ब्रजभूमि में जन्म लिया, आपने ब्रजभूमि में अवतार ग्रहण की, इसलिए ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, आपके जन्म लेने के कारण इस ब्रजभूमि की बहुत जय जयकार हो रही है। प्रभु दयित दृश्यताम दिक्षुतावका, हे दयालु, कृपा करके आप एक बार हम लोगों को देख लो। दिक्षुतावका, कन्हैया हम सब तुम्हारी हैं। यही भाव होना चाहिए परमात्मा के सामने कि प्रभु हम आपके हैं। दादू नाम के एक संत हुए, दादू ने कितना बढ़िया कहा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान,
यह तन भी तुम्हारा है, यह मन भी तुम्हारा है, यह पिंड भी तुम्हारा है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान है। दादू ने कहा कि प्रभु सब कुछ आपका है, लेकिन आप मेरे हो। भगवान के सामने यही भाव होना चाहिए। दुष्ट तमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण, हम तुम्हारे हैं। हे कन्हैया, हम आपके हैं, हम किसी और के नहीं हैं। हमारे ऊपर दया करो दयालु। शरदुदाशये साधु जात सरसि जो दर श्रीमुषदृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका तो मेहतिं वद वरदने तो मेहतिं वद। शरदकालिक पूर्णिमा की रात्रि में सरोवर में खिले हुए कमल के समान जिनका मुख है, ऐसे मुख वाले हे कृष्ण, आपने अपने नयनों के बाण से, अपनी दृष्टि से हमारा वध कर दिया। वरद निघ्नतो नेह किम वध। क्या तलवार से किसी के मुंडी को काट देना, तलवार से किसी की हत्या कर देना ही हत्या है? प्रभु, आपने तो अपने नयन रूपी, नेत्र रूपी कटारी से हमारा वध कर दिया है। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हम तुम्हारी बिना शुल्क की दासियां हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, हम सब तुम्हारी बिना शुल्क की दासिका है। बिना मोल की चेरी हैं हम लोग। कन्हैया कृपा करो। प्रभु, अगर आप समझते हो कि आप केवल यशोदा नंदन हो, नंद नंदन हो, तो हे प्रभु, गोपिका नंदनो भवा अखिल देविना अंतरात्मदृक् विघ्न शात्रितो विश्वगोप्तये कुले सखौदे कुले। हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, आप समझते हो कि केवल हम यशोदानंदन हैं, केवल नंदनंदन हैं। प्रभु, आप तो अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, आप तो संपूर्ण शरीरधारियों की अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा हो। शरीर में जो विराजमान आत्मा, जो प्राण होता है, आप तो वह प्राण तत्व हो। प्रभु, प्रभु, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस विश्व की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण किए थे। विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर आपने विश्व की रक्षा करने के लिए
सात्वत वंशियों के कुल में आप प्रकट हुए थे प्रभु। प्रभु आप तो रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे, हम लोगों को बस ऐसे ही मर जाने दोगे? प्रणत देहिना बाप दर्शनम, प्रणत देहिना बाप दर्शनम, श्रीणाचलानुगम श्रीनिकेतनम, फणार्पितम ते पदाम्बुजं, वेणुकुचे सुधा